लखन बहुत दिन के बाद अपने गांव घूमने जाता है। अरे लखन, तुम कहाँ रहते हो? कितने दिन के बाद देखा है तुझको गांव में। किधर रहते हो? कोई काम करते हो क्या? नहीं राम, मैं तो घर पे ही रहता हूँ। आज घूमने का मन किया इसीलिए गांव घूमने आ गए। घर बैठे बैठे बोर हो गए थे। और बताओ लखन, तुम कुछ काम धंधा करते हो कि मेरे जैसे ही तुम भी बेरोजगार हो? राम, हम भी तेरे जैसे ही बेरोजगार है। कुछ काम धंधा नहीं करते हैं। दिन भर घूमते रहते हैं और कुछ काम धंधा नहीं करते हैं। लखन, मेरे पास एक आइडिया है कमाने का। तुम मेरा साथ दोगे तो बोलो, हम दोनों मिलकर ही एक बिजनेस करेंगे। बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। हम कैसे बिजनेस करेंगे? पैसा का चिंता तुम मत करो, उसका भी एक जुगाड़ है हमारे पास। चलो हमारे साथ, तुमको बताते हैं। राम और लखन अपनी गांव की सबसे धनिक आदमी धनिक लाल सेठ के पास जाता है और कुछ मदद मांगता है अपनी बिजनेस चलाने के लिए। सेठ जी, हम लोग को कुछ पैसा दीजिए। हम लोग एक नया बिजनेस चालू करने जा रहे हैं। बरू आप ब्याज पे 3 रुपए ब्याज ले लेना। मैं तुम लोग को पैसा दूंगा, लेकिन मुझे ब्याज नहीं चाहिए। तुम लोग मेरे खेतों में काम कर दो। 10 दिन का काम है, तुम लोग कर दो। तुम लोग को मैं 10,000 रुपया दूंगा। ठीक है सेठ जी, हम लोग 10 दिन खेतों में ही काम कर देंगे। उसके बाद आप हम लोग को 10,000 रुपया दीजिएगा। ठीक है सेठ जी, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। कल सुबह ही हम आपके घर आ जाएंगे काम करने के लिए। ठीक है, जाओ तुम लोग कल सुबह 8 बजे आ जाना हमारे घर काम करने के लिए। राम और लखन धनिक लाल सेठ के बातें सुनकर बहुत खुशी हुआ और खुशी खुशी घर चला आया और सुबह होते ही काम पर आ गया। राम और लखन, यही हमारा खेत है। तुम लोग इधर ही अच्छे से मन लगा के काम करना। यही हमारा खेत है। ठीक है सेठ जी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम लोग अच्छे से और मन लगा के ही काम करेंगे। राम और लखन ईमानदारी और मन लगा के खेतों में काम किया 10 दिन तक। सेठ जी, हमारा काम पूरा हो गया और 10 दिन हो गया। खेतों में ही सब काम हो गया। अब हम लोग को हमारे तनख्वाह दीजिए। ठीक है, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से और मन लगा के काम किया है। इसकी खुशी में हम तुम लोग को 10,000 नहीं, 11,000 देंगे। ये लो अपने 11,000 रुपये। और मन लगा के बिजनेस करना, तुम लोग एक दिन अवश्य ही बड़े आदमी बनोगे। धन्यवाद सेठ जी। एक दिन हम लोग जरूर ही बड़े आदमी बनेंगे। आपका ये बातें सच हो जाएगी और हम लोग इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि एक दिन हम लोग जरूर ही बड़े आदमी बनेंगे। अरे राम, पैसा का जुगाड़ तो हो गया है। अब हम लोग कौन बिजनेस करेंगे तो अच्छा होगा? अरे लखन, हम लोग आम का बिजनेस करेंगे और उसमें ही बहुत अच्छा फायदा होगा। अपने गांव में आम का पेड़ भी बहुत है। हम अपने गांव से आम किनेंगे और गांव के बीचों में जाकर आम जूस बनाकर बेचेंगे। लखन, तुम्हारे बातें बिल्कुल सही है। एक गर्मी का मौसम भी है। आम जूस बनाएंगे हम लोग और पूरे गांव वालों को ही पिलाएंगे। इससे हमारा भी फायदा होगा और गांव वाला का भी फायदा होगा। चलो चलते हैं हम शुभ काम में। देर किस बात की?
अपने गांव में राम भैया और लखन भैया ने जूस का दुकान खोल लिया है। अब हम लोग को जूस पीने के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। चलो अभी हम चलते हैं राम भैया के पास, जूस पीते हैं। अरे राम भैया, आप लोग ने बहुत अच्छा किया अपने गांव में जूस का दुकान खोलकर। हम लोग को बड़ा तकलीफ होता था शहर जाने के लिए। अब तकलीफ नहीं होगा शहर जाने के लिए, क्योंकि हम लोग अपने गांवों में ही जूस का दुकान खोल लिया है। इससे तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी काम चलेगा। तुम्हारा उतना टाइम बचेगा और पैसा भी बचेगा। इधर हम कम दामों में ही जूस बेचेंगे और अपने गांव वालों को जूस पिलाएंगे। अगले दिन से राम और लखन के पास पूरे गांव वाले ही आ जाते हैं आम जूस पीने के लिए। ऐसे ही रोज की तरह उसकी आम जूस की बिजनेस चलता रहा और एक दिन वो गांव का सबसे बड़ा धनिक आदमी बन गया।